स्टूडेंट्स, आज हम आपका तीसरा लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाला प्रश्न कर बैठते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाला यानी सोचने पर मजबूर करना, ऐसा सवाल कर देते हैं जिसे सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं। यहाँ लेखक अपने ही बेटी के बारे में बात कर रहे हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अल्पज्ञ यानी जिसे ज्ञान कम होता है और दयनीय यानी जिस पर दया की जाती है। तो अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय होता है यानी जिसे ज्ञान न हो उस पर दया की जाती है। लेखक कहते हैं कि मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि उनकी छोटी बेटी ने एक दिन उनसे ये सवाल कर दिया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका, क्योंकि उनके पास इसका कोई ज्ञान ही नहीं था, उन्हें कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो कुछ सोच ही नहीं सके। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। हम देखते हैं कि हमारे नाखून जिस दिन हम काट देते हैं उस वक्त सही होते हैं, लेकिन जब उन्हें काट दिया जाए तीसरे दिन वो फिर बढ़ जाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि उसे काट देना चाहिए। वो बिल्कुल अपना दंड यानी काट देंगे तो उनको वो दंड स्वीकार हो जाएगा। पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। निर्लज्ज यानी बेशरम, अपराधी यानी जिसने कोई अपराध किया हो। तो नाखून क्या होते हैं, पहले दिन काट दो, दूसरे दिन ठीक रहते हैं, तीसरे दिन फिर बेशरम नाखून जो है वो जौ के त्यों यानी वैसे ही बढ़ने लगते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों होते हैं? बेहया यानी बेशरम। नाखून इतने बेशरम क्यों होते हैं? कुछ लाख ही वर्ष की बात है जब मनुष्य जंगली था। कुछ लाख ही वर्षों पहले की बात है कि मनुष्य क्या था? मनुष्य जंगली था यानी जंगल में रहता था। वन मनुष्य यानी जंगल में रहने वाला इंसान, जिसे जंगली कहा जाता है। जैसा उसे नाखून की जरूरत थी, उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। जब इंसान जंगल में रहता था तो उसे अपने नाखूनों की ज़रूरत थी। वो अपने नाखूनों को अस्त्र की तरह, अस्त्र यानी हथियार की तरह इस्तेमाल करता था, यूज़ करता था। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। अब मनुष्य जो था वो जंगली था, वो अपने नाखूनों का प्रयोग करता था अपनी ज़रूरत के लिए, साथ ही साथ उसके दांत भी थे, उसका भी प्रयोग करता था। लेकिन नाखूनों का स्थान जो है वो पहले आता है। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की मनुष्य धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। यानी धीरे धीरे वो नाखूनों और दांतों के अलावा और भी दूसरे अस्त्र शस्त्र का उपयोग करने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। उसने क्या किया? जानवरों से मिलने वाली जो हड्डियां थी उसका भी इस्तेमाल जो है वो हथियारों के तौर पर किया। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। मनुष्य जैसे जैसे उसकी सोचने समझने की प्रवृत्ति बढ़ती गई, वह आगे बढ़ता गया। उसने धातु का हथियार बनाया। धातु यानी
मेटल जैसे कि लोहे का, स्टील का, ऐसे अलग अलग मेटल को यूज़ करके हथियार बनाया। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। लेखक कहते हैं कि कभी कभी मैं हैरान हो जाता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून काटने पर डांटता है। वे रोज़ बढ़ते हैं और नाखून क्या होते हैं, रोज़ बढ़ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। यह उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक है। यानी कि कभी कभी ऐसा लगता है कि अब मनुष्य नाखून को नहीं चाहता, जबकि पहले नाखून का प्रयोग वो अपने लिए करता था। अब ऐसा लगता है कि मनुष्य को नाखून नहीं चाहिए। ये उसका भयंकर पाशवी वृत्ति यानी जीता जागता स्वभाव है। वृत्ति यानी स्वभाव, पाशवी यानी जंगली स्वभाव है कि वो अब करता है, अपने नाखूनों को नहीं चाहता। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, मनुष्य की पशुता यानी यहाँ पर लेखक मनुष्य के अंदर की जो बुरी आदतें हैं, बुरी बातें हैं, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि उन्हें कितना भी सुधारा जाए, लेकिन वो क्या हो जाती है, वह मरना नहीं चाहती, वह बुरी आदतें छोड़ना नहीं चाहती है। यहाँ पर मनुष्य की तरफ लेखक ने इशारा किया है और कहा है कि मनुष्य के नाखून जो है वो उसकी अंदर की बुरी आदतें हैं जो नाखून को तो काट दिया जाए वो कट जाते हैं और दूसरे तीसरे दिन बढ़ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह मनुष्य को अगर अच्छी आदतें सिखाई जाएं तो वो आदतें 2-3 दिन तक अच्छी रहती हैं और फिर ज्यों की त्यों उसके अंदर मौजूद रहती हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और बाप की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। यहाँ लेखक कहते हैं कि अगर आदमी अपने शरीर की, अपने मन की और अपने स्वभाव की बात करने के तरीके को, जो कभी अच्छी होती है कभी बुरी होती है, तो ऐसी प्रवृत्ति की, ऐसी आदत की वृत्तियाँ यानी हालात, ऐसे हालात की तरफ अगर वो विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक यानी आज की सोचने समझने की आदत पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी, यानी बहुत मदद मिलेगी। मनुष्य के नख बढ़ा लेने की जो सहजता वृत्ति है, यानी मनुष्य क्या कर रहा है, अपने नाखूनों को बढ़ाने की आदत रख रहा है, उसे क्या कर रहा है, उसे संवार रहा है, सजा रहा है। वो सब आदतें जो है वह उसकी पशुत्व का प्रमाण है, यानी वह उसकी पशुत्व यानी बुरी आदतों का प्रमाण है। यानी वो हमेशा याद रखना चाहता है कि हम पहले क्या थे, हम पहले वन मानुष थे। तो ये उसका प्रमाण दे रहा है, उसका सबूत दे रहा है कि हम कैसे बुरी आदतों का शिकार हो चुके हैं। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है, उन्हें हम काट देते हैं, नाखून बढ़ते हैं तो उन्हें हम काट देते हैं। जब बुरी आदतें आती है तो हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है, वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। जब हम अपनी बुरी आदतों को सुधार देते हैं तो वह हमारी मनुष्यता की निशानियों में शुमार किए जाते हैं। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मेरा मन हमेशा यही पूछता रहता है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं, हम पशुता की ओर बढ़ रहे हैं या मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर।
यानी हम अस्त्र, अस्त्र यानी हथियार, हम हथियार बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर हम अस्त्र को यानी कि हथियारों को ख़त्म करने के पीछे लगे हुए हैं। यानी हम अच्छी बातें बनाने में लगे हुए हैं या बुरी बातों को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया हो। निर्बोध बालिक यानी कि इनोसेंट, जिसे कोई ज्ञान न हो। उनकी बेटी ने जो उनसे जो सवाल किया था कि नाखून क्यों पड़ते हैं, ये तो मुझे लेखक को ऐसा लग रहा है कि ये समस्त जाति यानी सभी लोगों के लिए ये प्रश्न खड़ा होता है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं, प्रमाण है। अवशेष यानी प्रमाण है। यह हमारी पशुता यानी हम जंगली थे, इसका प्रमाण दिया जा रहा है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? अब मैं भी यही सवाल करता हूँ कि ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। अस्त्र शस्त्र को बढ़ाकर हम क्या कर रहे हैं? दुश्मनी को बढ़ावा दे रहे हैं, उसे बढ़ा रहे हैं। ये उसी की निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। अब स्वराज होने के बाद, स्वराज यानी जब हमारा खुद का राज हो गया, जब हम आज़ादी हासिल कर चुके, उसके बाद स्वभावता ही यानी कि हमारे स्वभाव के अनुसार ही हमारे नेता और विचारशील यानी समझदार नेता, समझदार नागरिक यह सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में, सही मानों में सुखी और प्रसन्नताशील देश यानी कि खुशहाल देश कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा, महिमाई और संस्कार उज्जवल है। महिमाई यानी महानता और संस्कार यानी हमारे अंदर जो अच्छी आदतें हैं, जो हमें हमारे पूर्वजों से, हमारे फैमिली से, हमारे बड़ों से मिलती है। उज्जवल यानी साफ सुथरी आदतें जो है वो हमें हमारे फैमिली से मिलती है, हमारे बड़ों से मिलती हैं। ये सारी अच्छी बातें, महान बातें और संस्कार, साफ सुथरी बातें हैं, क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। यह इसलिए मिलती है कि हम अपने आप पर क्या कर देते हैं? अपने आप द्वारा जो बंधन लगा देते हैं, वह हमारे संस्कार में बहुत विशेषता पैदा करती है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? भिन्न यानी अलग। अब लेखक यह सवाल खड़ा करते हैं कि मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है, यानी मनुष्य किस तरह जानवरों से अलग है। तो अलग है ना भाई। मनुष्य में क्या है? संयम है। मनुष्य में संयम यानी सब्र, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना यानी संवेदना है। संवेदना यानी उनकी सुख दुख के हालचाल को महसूस करने की शक्ति। श्रद्धा यानी दूसरों की इज्जत करना। तप और त्याग यानी लेने और देने का विचार। तो लेखक यही कहते हैं कि मनुष्य जो है वो पशुओं से भिन्न है, अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि मनुष्य में सब्र है,
दूसरों के सुख दुख को महसूस करने की प्रवृत्ति है, उसके अंदर श्रद्धा है, दूसरों की इज्जत करने की शक्ति है, त्याग है, वो दूसरों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है। तो ये उसके अंदर डिफरेंस है। इसीलिए मनुष्य झगड़े दंड को अपना आदर्श नहीं मानता। इसीलिए मनुष्य जो है झगड़े दंड यानी लड़ाई झगड़े को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी यानी अज्ञानी, गलत काम करने पर मजबूर हो जाते हैं, को बुरा समझता है। इसलिए मनुष्य क्या करता है, बुरे काम करने वालों को बुरा समझने लगता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। असत्याचरण यानी बुरी बातों को, असत्य यानी गलत बातें, गलत राह पर चलने वाले। तो इसीलिए वचन, मन एवं शरीर से किए गए फैसले को वो क्या करता है, गलत मानता है। कभी कभी मनुष्य अपने एटीट्यूड को दिखाने के लिए लोगों से वचनबद्ध हो जाता है, यानी वादा कर लेता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ये काम करूँगा, लेकिन उस वादे को पूरा करने के लिए कभी कभी वो गलत राह पर भी चला जाता है। मन से और शरीर से किए गए फैसले भी क्या होते हैं, कभी कभी गलत होते हैं। शारीरिक तरीके से यानी कैसे कि हाथ पैर से, लकड़ी से या किसी हथियार से लोगों को नुकसान पहुंचाना। तो ऐसे वक्त में किए गए फैसले भी क्या होते हैं, गलत होते हैं। अब लेखक आगे समझाते हैं कि ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा। ऐसा कोई दिन हो सकता है क्या? तो आगे बताया उन्हें प्राणी शास्त्रियों ने जो रिसर्च कर रहे हैं उनको कहा गया है, प्राणी यानी जानवरों की जो रिसर्चर है वो लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि मनुष्य का आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई थी। अब यहाँ पर लेखक फिर हमें पूर्वजों की याद दिला रहे हैं कि जिस वक्त हम जब दुनिया में आए थे उस वक्त हम बनमानस थे और हमारे साथ हमारी पूंछ भी थी। जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ा, सोचने समझने की शक्ति बढ़ी, वैसे वैसे पूंछ का काम हमारे लिए ख़त्म होने लगा और वैसे वैसे वो पूंछ झड़ गई। तो बिल्कुल इसी तरह रिसर्चर अब ये अनुमान लगा रहे हैं कि जिस तरह हमारी पूंछ झड़ गई, हो सकता है उसी तरह नाखूनों का बढ़ना भी बंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। उस दिन क्या होगी, मनुष्य के अंदर की जितनी बुराई है वो क्या हो जाएगी, वो भी लुप्त हो जाएगी। लुप्त होना यानी खत्म हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। यानी कि मरणास्त्रों का यानी मारने वाले, घातक करने वाले हथियारों का इस्तेमाल करना भी क्या कर देगा, मनुष्य बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। फिर लेखक यही कहते हैं कि नाखून का बढ़ना यानी कि मनुष्य के अंदर की जो पशुता है, जो जानवर अंदर जो बैठा हुआ होता है, उसी की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपनी आदर्श है। आदर्श यानी उसूल। मनुष्य क्या करता है, जैसे नाखून बढ़ जाते हैं उसको काट देता है, तो यानी वो अपनी मनुष्यता का प्रमाण देता है। और अगर वह उसे बढ़ने नहीं देता, यानी कि वो उस नाखूनों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, तो ये उसकी इच्छा होती है। तो अगर हम नाखून को बढ़ने न दें तो ये हमारे उसूलों में शामिल
हो जाता है। मनुष्य में जो घृणा यानी नफरत, घृणा है जो अनायास, बिना कारण, अनायास यानी बिना कारण, बिना सिखाए आ जाती है। यानी कि मनुष्य के अंदर की जो नफरत है वो बिना किसी के सिखाए हुए उसके अंदर बढ़ने लगती है। वह पशुता का द्योतक है। द्योतक यानी प्रतीक है, यानी उसकी नफरत, उसके मनुष्य के अंदर की जो नफरत है वह क्या है? वह पशुता की निशानी है। अपने को संयंत्र रखना, संयंत्र रखना यानी कि काबू में रखना, दूसरे के मनोभावों को का आदर करना, दूसरों के मनोभावों को यानी दूसरों की बोली हुई बातों को इज्जत देना मनुष्य का स्वधर्म है। यानी अपने आप को काबू में रखकर लोगों की इज्जत करना, यह मनुष्य का क्या है? स्वधर्म है, उसका धर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। बच्चों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तप यानी ज्ञान, जो उनका ज्ञान है वो मनुष्यता की महिमा को सूचित करती है, यानी कि मनुष्यता की बातों को समझाने में मदद देती है। मनुष्य की चरितार्था प्रेम में है। चरितार्थ यानी सार्थकता, अच्छाई। मनुष्य की अच्छाई किस में है? प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष, निशेष यानी सहन करने की भावना में है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजता यानी इंसान जब पैदा होता है तो उसके अंदर सारी सहजता उसकी पैदाइश से ही उसके अंदर जन्म लेती है। यह उसी का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आती है। उसका पैदाइश से लेकर अब तक जितनी भी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं वह उसकी सफलता का परिणाम है। जो उसके जीवन में उसको काट देना उस सब सधीनार्थिक आत्मबंधन का फल है। स्वनिर्धारित का मतलब निर्धारित समय पर। नाखून बढ़ते हैं तो उसको हम क्या कर देते हैं? निर्धारित समय पर काट देते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब इंसान के अंदर का बुरा इंसान पैदा होता है या फिर जब उसके अंदर कोई नफरत पैदा होती है तो उसे समय समय पर हमें क्या करना चाहिए? आत्मबंधन करके उसे ख़त्म कर देना चाहिए। तभी जो चरितार्थ की ओर ले जाती है, यानी तभी वो उसके अच्छे चरित्र, अच्छे किरदार की ओर उसे ले जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। इसीलिए लेखक यही समझा रहे हैं कि नाखून अगर बढ़ते हैं तो उसे बढ़ने दीजिए, हम उसे क्या करेंगे? बढ़ने नहीं देंगे। यानी नाखून बढ़ते हैं तो हम उसे काट देंगे। अर्थात मनुष्य के अंदर जितनी भी बुराई है, जितनी भी नफरत है, वो अगर बढ़ती है तो बढ़े, लेकिन हम उन्हें, उस मनुष्य को सही राह पर लाकर ही दम लेंगे। धन्यवाद। असाइनमेंट गूगल क्लास पर डाल रही हूँ, उसे पूर्ण कीजिए और पूरा होने